सबसे पहली प्रॉब्लम, जिनके पास बुक्स है वो बुक्स में देख लें, बाकी यहाँ तो दे ही रखा है। मास ऑफ अ सैंपल ऑफ मॉइस्ट सॉइल इज 20 kg and its volume is 0.011 मीटर क्यूब। आफ्टर ओवन ड्राइंग द मास रिड्यूसेस टू 16.5 kg। ठीक है, तो ये चीज है जो हमें इसमें डिटरमाइन करनी है। ठीक है, कभी भी जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सबसे पहले लिखो कि क्या क्या गिवन है। सबसे पहले लिखो गिवन। ठीक है, तो क्या दे रखा है? सबसे पहले टोटल वेट WT कितना दे रखा है? WT दे रखा है 20 kg। ठीक है, इसके बाद दे रखा है W सॉलिड। W सॉलिड कितना दे रखा है? W सॉलिड दे रखा है 16.5 kg। ठीक है, वॉइस स्लो आ रही है? अब ठीक आ रही है? ठीक है, और तुम्हें दे रखा है G की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2.67। ये तीन डेटा तुम्हें दे रखे हैं। इसके बाद लिखा करो व्हाट टू प्रूव, मतलब क्या निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना है? वाटर कंटेंट। तो वाटर कंटेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल w। वाटर कंटेंट क्या होता है? वेट ऑफ वाटर टू वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो वेट ऑफ वाटर को क्या लिख सकते हैं? टोटल वेट माइनस वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, टोटल वेट में से वेट ऑफ सॉलिड निकाल देंगे तो क्या बचेगा? वेट ऑफ वॉइड। और हमने पढ़ा था कि वेट ऑफ एयर जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू नेग्लिजिबल होती है। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 20 माइनस 16.5 डिवाइडेड बाई 20। कैलकुलेट करो क्या आ रहा है। कैलसी लेके बैठो, कैलकुलेट करो जल्दी जल्दी। अच्छा, ये डिवाइड में 20 होगा या 16.5 होगा? अब कैलकुलेट करो। तो क्या आ गया ये? 0.212। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं इसको? 21.2%। ठीक है, कोशिश किया करो डेसिमल के बाद 2 पॉइंट तक सॉल्व करने की। ठीक है, 21.21%। ये क्या निकला है? वाटर कंटेंट। अब पूछा है बल्क डेंसिटी। ठीक है, बल्क डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं रो और स्मॉल बी। बल्क डेंसिटी क्या होगा? टोटल वेट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? टोटल वेट कितना दे रखा है? 20। और एक गिवन में एक पॉइंट हम भूल गए, वॉल्यूम नहीं दे रखा है। वॉल्यूम कितना है? 0.011। ठीक है, वी टोटल और दे रखा है कितना? 0.011।
11। तो बल्क कितना हो गया, इसको कैलकुलेट करो। 1818.18, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होगी, ये जो परसेंट लिखा है गलत लिखा है, इसकी यूनिट क्या होगी। डेंसिटी तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, फिर भी परसेंट लिख रहे हो। किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये यहाँ तक किसी को कोई डाउट। अभी छोटे छोटे हैं, अभी जो भी डाउट आ रहे हो अभी पूछ लेना, फिर बाद में दिक्कत होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्या पूछा है इसमें, नेक्स्ट पूछा है ड्राई डेंसिटी। तो ड्राई डेंसिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रो डी से। रो डी इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो रो डी क्या हो जाएगी, वेट ऑफ सॉलिड कितना दे रखा है 16.5 डिवाइडेड बाई 0.011। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 1500 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या पूछी है, ड्राई डेंसिटी अब पूछा है वॉइड रेशियो, ठीक है। देखो वॉइड रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, रो डी को हम क्या लिख सकते हैं, जी रो डब्लू डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया था। जब 1 प्लस ई को इधर ले जाओगे और रो डी को नीचे ले आओगे तो इससे इम्प्लाई होगा ई इक्वल टू जी रो डब्लू बाई रो डी -1। ये आया समझ में, ये कैसे आया, ये आया समझ में। इसको एज अ फॉर्मूला याद कर लेना अब, तो काफी जगह काम आएगी ये। इसमें सारी वैल्यू रखो और वॉइड रेशियो की वैल्यू निकाल के बताओ कितनी आ रही है। ठीक है, तो वॉइड रेशियो क्या आ जाएगा, जी की वैल्यू कितनी दे रखी थी क्वेश्चन में 2.70, ठीक है। रो डब्लू, देखो हमने रो डी निकाला है 1500 केजी पर मीटर क्यूब में, ठीक है। तो रो डी किस में, केजी पर मीटर क्यूब में, तो रो डब्लू किस में लेंगे, केजी पर मीटर क्यूब में, विच इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाई 1500 -1। इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगी, ये जो वॉइड रेशियो है इसकी वैल्यू निकल के आएगी 0.80, ठीक है। अब निकालेंगे पोरोसिटी। पोरोसिटी क्या होती है, वॉइड रेशियो ओवर 1 प्लस वॉइड रेशियो 1 प्लस ई, ठीक है। पोरोसिटी क्या निकल के आ जाएगी 0.80 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.8, जो कि आ जाएगी, इसको सॉल्व करोगे तो 0.44, ठीक है। 0.44
कैल्सी और लेके बैठा करो साथ में। अब लास्ट टर्म पूछी है इसने, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन कैसे निकलेगी? GW इक्वल टू SE, ठीक है। इट इम्प्लाइज डिग्री ऑफ सैचुरेशन मतलब S इक्वल टू GW डिवाइडेड बाई E। G की वैल्यू 2.7, वाटर कंटेंट की वैल्यू 0.212, ठीक है, डिवाइडेड बाई वॉइड रेशियो की वैल्यू 0.8। इसको सॉल्व करोगे तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 71.58%। ये क्लियर हुआ सबको? ठीक है, अब यहाँ देख लो इन्होंने कैसे सॉल्व किया है। टोटल मास 20, MS 16.5, ठीक है, M माइनस MS यूज किया 3.50 kg आया। वाटर कंटेंट निकाला, वेट ऑफ वाटर टू वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है, वेट ऑफ वाटर टू वेट ऑफ सॉलिड आया 21.21, ठीक है। फिर बल्क डेंसिटी निकाली मास पर यूनिट वॉल्यूम से। फिर इसके बाद रो डी निकाला, मास ऑफ सॉलिड टू टोटल वॉल्यूम। फिर वॉइड रेशियो के लिए वही किया, E इक्वल टू 0W बाई रो डी माइनस 1, 0.8 आया। ईटा निकाला, E ओवर 1 प्लस E। S निकाला, डिग्री ऑफ सेचुरेशन GW ओवर 1 प्लस E। माइक खोल रहा हूँ, किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछ लो। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? पूछ लो बेटा, बाद में मत कहना। देखो इसमें एक ही तुम्हारे न्यूमेरिकल में एक ही तुम्हारे न्यूमेरिकल में 6-7 फॉर्मूले रिवाइज हो गए तुम्हारे। सबसे पहली चीज तुमने इसमें क्या निकाली? वाटर कंटेंट। तो वाटर कंटेंट क्या पता चला तुम्हें? वेट ऑफ वाटर टू वेट ऑफ सॉलिड होता है, ठीक है। तो वेट ऑफ वाटर कैसे निकाला? टोटल वेट माइनस वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है। सबसे पहला ये एक रिलेशन ये समझ में आया तुम्हें। इसके बाद सेकंड तुमने क्या निकाला? सेकंड तुमने निकाला गामा बल्क। गामा बल्क या रो बल्क कुछ भी कह लो, ठीक है, रो बल्क से ही कर दें। रो बल्क क्या आया निकल के तुम्हारा? मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। मास कौन सा लिया तुमने? टोटल। वॉल्यूम कौन सा लिया है? टोटल। इनको रिप्रेजेंट किया करो ताकि आगे दिक्कत ना हो तुम्हें, ठीक है। फिर इसके बाद तुमने क्या निकाला? रो डी, ड्राई, ठीक है। रो ड्राई क्या आया? मास ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, ठीक है। दिस इज थर्ड। 3 फॉर्मूले तो ये हुए, ठीक है। इसके बाद फोर्थ रिलेशन जो तुमने यहाँ से डेराइव किया वो क्या डेराइव किया? रो डी का तुमने फॉर्मूला यूज किया जो था G गामा W ओवर 1 प्लस E, ठीक है। यहाँ से तुमने क्या निकाल लिया? वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो क्या निकल के आया तुम्हारा? ये गामा से कंफ्यूज मत होना, ये नोटेशन थोड़े वैसे हो जाते हैं। रो डब्ल्यू है ये, ठीक है। जी रो डब्ल्यू ओवर रो डी माइनस 1,
ठीक है, यहाँ से तुमने वॉइड रेशियो निकाल लिया, फिर निकाल दी पोरोसिटी। पोरोसिटी क्या है, ई ओवर 1 + ई। ठीक है, फिर इसके बाद क्या यूज किया तुमने, जी डब्ल्यू इक्वल टू एस ई। तो कुल मिला के तुमने 6-7 रिलेशन एक क्वेश्चन से ही समझ लिए। ठीक है, ये सारे रिलेशन क्लियर हैं सबको? किसी को इस न्यूमेरिकल में कोई डाउट? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ठीक है, देखो 1 मीटर क्यूब ऑफ वेट सॉइल वेट कितना है, 20 किलो न्यूटन। ड्राई वेट दे रखा है 18 किलो न्यूटन। स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है 2.67। ठीक है, क्या क्या निकालना है, वाटर कंटेंट निकालना है, पोरोसिटी निकालनी है, वॉइड रेशियो निकालना है, और डिग्री ऑफ सेचुरेशन निकालना है। ठीक है, ऑल्सो ड्रॉ अ फेज डायग्राम। ठीक है, अब बेसिकली इसने क्या किया है, हमसे फेज डायग्राम ड्रॉ करवा लिया है क्वेश्चन ने। ठीक है, तो देखो फेज डायग्राम के साथ हमें क्या क्या निकालना पड़ता है। जब भी क्वेश्चन में हमसे बोले कि फेज डायग्राम ड्रॉ करना है, तो 3-4 पैरामीटर हैं जो हमें निकालने पड़ते हैं। अच्छा, एक चीज बताओ, इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में कोई डिफरेंस है? ठीक है, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ एयर। ठीक है, वेट ऑफ एयर विच इज इक्वल टू 0, वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ सॉलिड। इस क्वेश्चन में बोलो, वॉल्यूम ऑफ वॉइड। इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में कोई डिफरेंस है? फिर क्या समझ आया है तुम्हें, जब यही नहीं पता चल रहा है इसमें और पिछले वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत है या नहीं है, कोई सिमिलरिटी है या नहीं है? वेट एंड मास का डिफरेंस है, बाकी क्वेश्चन में कोई अंतर है? सेम डेटा पूछा है जो पिछले में पूछा है? देखो मैं इसको करूंगा फेज डायग्राम से, ठीक है, और तुम इसको करोगे नॉर्मल जैसे मैंने पहला वाला किया है। ठीक है, और मेरे साथ साथ करोगे, और साथ साथ ही भेजना है मुझे, मतलब ग्रुप पे सेंड कर देना जिस जिसका होता जाए। और मेरा जो कंसेप्ट रहेगा मैं फेज डायग्राम से करूंगा, क्योंकि मुझे फेज डायग्राम भी समझाना है। तो मैं यदि फेज डायग्राम से सॉल्व करने के लिए आ गया और तुम करोगे नॉर्मल। ठीक है, तो सबसे पहले जो जो तुम्हें गिवन होता है वो लिख लिया करो। ठीक है, गिवन क्या क्या है, सबसे पहले टोटल वॉल्यूम दे रखा है तुम्हें, वी टोटल विच इज 1 मीटर क्यूब। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है तुम्हें, टोटल वेट दे रखा है। टोटल वेट क्या है, 20 किलो न्यूटन। ठीक है, फिर तुम्हें दे रखा है वेट ऑफ सॉलिड, ड्राई वेट विच इज 18 किलो न्यूटन। ठीक है, और जी, जी क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी विच इज 2.67। जब भी हम कोई प्रॉब्लम फेज डायग्राम से सॉल्व करते हैं तो हमें किन किन क्वांटिटी की जरूरत होती है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ एयर, वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ सॉलिड। अब हमें यहाँ क्या क्या पता है, हमें यहाँ पता है वेट ऑफ सॉलिड विच इज इक्वल टू 18 किलो न्यूटन। ठीक है, और क्या पता है, टोटल वेट पता है। ठीक है, टोटल वेट इज 20 किलो न्यूटन। ये तो वेट ऑफ वाटर कितना हो गया ऑटोमेटिकली, 2 किलो न्यूटन।
ठीक है, एक चीज और हमें यहाँ पता है, टोटल वॉल्यूम वी टोटल इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। ठीक है, अब जो चीज नहीं पता है हम वो निकालेंगे गिवन चीजों से। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या निकाल लिया, वेट ऑफ वाटर निकाल लिया। ठीक है, वेट ऑफ वाटर कैसे निकाला हमने, वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू टोटल वेट माइनस वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, टोटल वेट कितना दे रखा था 20, वेट ऑफ सॉलिड इज 18 विच इज इक्वल टू 2 किलो न्यूटन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कैसे निकाल सकते हैं, वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई गामा सॉलिड। ठीक है, ये हमने कैसे लिखा, ये हमने इस रिलेशन से लिखा कि गामा सॉलिड हम जानते हैं क्या होता है, वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, गामा ड्राई और गामा सॉलिड के बीच का डिफरेंस जरूर याद रखना, गामा सॉलिड में वॉल्यूम सॉलिड का लेते हैं, गामा ड्राई में वॉल्यूम टोटल लेते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई जी गामा डब्ल्यू। अब ये जी गामा डब्ल्यू कैसे लिखा, जी गामा डब्ल्यू ऐसे लिखा है क्योंकि जी क्या होता है, गामा सॉलिड बाई गामा डब्ल्यू। तो गामा सॉलिड क्या लिख सकते हैं, इसे इधर ले जाएंगे जी गामा डब्ल्यू। ठीक है, तो वेट ऑफ सॉलिड कितना है, वेट ऑफ सॉलिड है 18 किसमें, किलो न्यूटन में। जी की वैल्यू कितनी है, जी की वैल्यू है 2.67। ठीक है, और गामा डब्ल्यू, अब जो गामा डब्ल्यू लिखेंगे वो किलो न्यूटन वाली यूनिट में लिखेंगे क्योंकि 18 किलो न्यूटन में है। ठीक है, तो किलो न्यूटन में जो गामा डब्ल्यू होता है वो होता है 9.8। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना आ जाएगा, 0.6879 मीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, ये हमने क्या निकाल लिया, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होगा, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय गामा डब्ल्यू। ये कैसे लिखा हमने, क्योंकि हम जानते हैं गामा डब्ल्यू, जैसे तुमने रो डब्ल्यू भी पढ़ा होगा, तो वो क्या होता है, वेट ऑफ वाटर टू वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, तो इसको तुम सॉल्व करोगे तो वेट ऑफ वाटर कितना है 2 अपॉन 9.81। ठीक है, 2 अपॉन 9.8 या 9.81 विच इज इक्वल टू, ये सॉल्व होके आएगा 0.204। यूनिट क्या होगी इसकी, मीटर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, हम पे क्या क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर आ गया, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आ गया। ठीक है, अब निकाल सकते हैं हम वॉल्यूम ऑफ एयर। वॉल्यूम ऑफ एयर क्या होगा, टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम कितना दे रखा है 1 माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना निकल के आया 0.6879 प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर निकल के आया 0.204। इसको सॉल्व करो, इसकी वैल्यू बताओ क्या आ रही है वॉल्यूम ऑफ एयर की। इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी 0.1081। ठीक है,
गामा डब्ल्यू और क्या होता है, गामा डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होगी, किसने पूछा है, कृष्णा। तुम ही बता दो इसके अलावा और क्या होगी। ठीक है, अब इसके बाद क्या करो, ये तुम्हारा है सॉइल सॉलिड, ये तुम्हारी हो गई वाटर, ये तुम्हारा हो गया एयर। ठीक है, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना निकल के आया था, कितना है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकल के आया है 0.68। ठीक है, आगे भी है वो, जब कैलकुलेशन करेंगे वहाँ यूज कर लेंगे। वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना निकल के आया है, वॉल्यूम ऑफ वाटर निकल के आया है 0.204। ठीक है, वेट ऑफ वाटर कितना है 2, वेट ऑफ सॉलिड, सॉइल सॉलिड, ये कितना है 18। ठीक है, यूनिट जरूर लिखा करो, किलो न्यूटन, किलो न्यूटन, और ये मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। देखो, जिनको भी कंफ्यूज है हमेशा याद रखना, रो डब्ल्यू ये 2 यूनिट में यूज होगा ज्यादातर, मतलब जिनको समझ में आती हैं चीजें उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब या फिर 1 ग्राम पर सीसी, देख लेना कि यूनिट कौन सी दे रखी है। ठीक है, और या फिर यूज होगा गामा डब्ल्यू, गामा डब्ल्यू या तो 9.81 होगा। ठीक है, यदि क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब यूज करना, और क्वेश्चन में यदि 10 दे रखा है तो 10 यूज करना। ठीक है, नहीं दे रखा है तो 9.81 यूज करना, यदि कोई एमसीक्यू वगैरह सॉल्व कर रहे हो तो हमेशा 10 यूज करना, और उससे जो नियर बाई वैल्यू आए उस पर आंसर लगाना। ठीक है, अब ये पैरामीटर निकल के आ गए, अब हमें क्वेश्चन में जो जो पूछा है वो हम निकाल लेंगे। सबसे पहले हमें क्या पूछा है, वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट क्या था, वेट ऑफ वाटर टू वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, वैल्यू रखो और आंसर लो, 2/18, ये क्या आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्लास और होगी, ये 2 मिनट की बच रही है बस क्लास। ठीक है, ये कितना आ गया 0.111। ठीक है, 11.1% आ गया। इसके बाद पोरोसिटी, पोरोसिटी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वॉइड कितना निकल के आया था 0.3121 डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम कितना है 1, तो वॉइड रेशियो कितना निकल के आ गया 31.1% या फिर 0.312। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है वॉइड रेशियो, वॉइड रेशियो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वैल्यू रखो, वॉल्यूम ऑफ वॉइड कितना है 0.3121 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना है 0.68। ठीक है, ये कितना हो गया 0.45। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है डिग्री ऑफ सैचुरेशन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है 0.2041 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड कितना है 0.3121 विच इज इक्वल टू 0.653। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड यहाँ से निकाल सकते हो, जैसे तुमने वॉल्यूम ऑफ एयर निकाल के दिया है, वॉल्यूम ऑफ एयर तुमने निकाला कितना है 0.1081। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दो तो ये क्या है, ये है वॉल्यूम ऑफ वॉइड विच इज इक्वल टू 0.31। ठीक है, किसी को कोई डाउट, जब तक मैं लिंक वगैरह सेंड करूंगा जब तक तुम इसी सेम क्वेश्चन को वैसे करोगे जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किया था, और व्हाट्सएप पे सेंड कर देना जो ग्रुप बना हुआ है उसमें।
इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछो।